बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 12.7 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं इसका। इसमें वो कहता है कि जी आपके पास ट्रायंगल का जो एरिया है ना वो दिया हुआ है 2437 स्क्वायर यूनिट, और उस ट्रायंगल की एक साइड जो कि ए है वो 79 दी हुई है, और उसकी जो दूसरी साइड है सी वो 97 दी हुई है, और बीटा आपने यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यानी आपको एरिया भी दिया हुआ है, आपको साइड्स भी दी हुई है, आपने उनका जो इंक्लूडेड एंगल है ना उन दोनों साइड्स के दरमियान वो फाइंड करना है। ठीक है, आप फार्मूला यूज करेंगे जी। आप जानते हैं कि ट्रायंगल का जो एरिया का फार्मूला है इन द टर्म ऑफ साइन एंगल, वो है जी जब आपके पास दो साइड दी हुई हो और एक आपके पास एंगल दिया हुआ हो, ये एंगल हो या एरिया हो, तो आप उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बीटा, यानी वो वाला फार्मूला जिसमें आपके पास दो साइड्स इंक्लूड हो। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 AC साइन बीटा। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास है जी 2437, और AC आपके पास है जी 79 इंटू 97, और बीटा आपने फाइंड करना है जी। 79 को आपने 97 से मल्टीप्लाई किया और 2 पे डिवाइड किया, वो आ गया जी 3881.5 साइन बीटा। तो साइन बीटा आपके पास आ गया जी 2437/3831। इसको जब आपने डिवाइड किया 2437 को 3831 पे, तो आपके पास आ गया 0.636 इज इक्वल टू साइन बीटा। तो आपको चाहिए वैल्यू बीटा की। आपके पास जो साइन था वो राइट साइड पे आके इनवर्स हो गया 0.636। आपने कैलकुलेटर पकड़ा, उसका शिफ्ट, उसके बाद साइन 0.636, तो आपके पास आ गया जी बीटा 39 डिग्री और 30 मिनट। 39 डिग्री और 30 मिनट्स। ओके, ये जी आपको क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए। एरिया ऑफ ट्रायंगल है जी 121.34। अल्फा आपके पास है जी 32 डिग्री 15 मिनट। बीटा आपके पास है जी 65 डिग्री और 37 मिनट। और एक जो साइड है ना अल्फा और बीटा को जो साथ जो साइड है सी, और एक एंगल जो गैमा है वो आपने फाइंड करना है। आप जानते हैं कि ट्रायंगल जो भी हो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो या राइट एंगल हो, उसमें जब दो एंगल दिए हुए हो तो तीसरा एंगल आपके पास है फाइंड करना आसान है, क्योंकि सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको अल्फा और बीटा इसमें दिया हुआ है और गैमा आपने फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, 180 में से 32 डिग्री 15 मिनट और 65 डिग्री 37 मिनट को माइनस कर दिया, तो गैमा आपके पास आ गया जी 82 डिग्री और 8 मिनट। ठीक है, अब आपने ट्रायंगल का वो वाला एरिया इस्तेमाल करना है, वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जिसमें आपके पास दो एंगल्स और एक साइड दी हुई हो, यानी साइन का वो वाला फार्मूला एरिया का इंक्लूडेड, जिसमें दो एंगल और एक आपके पास साइड दी हुई हो। ठीक है, वो आपने यूज करना है। वो फार्मूला आपको मैंने प्रूव भी करवाया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू, आपके साइड आपके पास सी दी हुई है, आप सी वाला यूज करेंगे। सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा। ठीक है, अब एरिया आपके पास है 121.34। सी आपके पास, सी आपने फाइंड करना है। अल्फा आपके पास है 32 डिग्री 15 मिनट, बीटा आपके पास है 65 डिग्री 37 मिनट, और गैमा आपके पास है जी 82 डिग्री 8 मिनट। इन सब की वैल्यू साइन पे आपने फाइंड की, नीचे साइन की वैल्यू फाइंड करके इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये लेफ्ट साइड पे आकर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो सी स्क्वायर इंटू 0.2453 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आई है, ये राइट लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी, बिकॉज यू हैव टू फाइंड सी। ठीक है, तो आपने सी को एलिमिनेट कर लिया।
तो जब आपने उनको डिवाइड किया तो सी स्क्वायर आ गया जी 494.66। तो स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास आ गया जी 22.24। तो ये मीटर में है, सेंटीमीटर में है, या जिसमें भी है, ये आपने यूनिट साथ लगा देना है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई है जी ट्रायंगल की 30 साइड। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, सपोज ABCB ट्रायंगुलर गार्डन सच दैट ए आपके पास 30 है, एक यानी उसकी साइड दी हुई है 30 मीटर, दूसरा उसका एंगल दिया हुआ है यानी कि 22.5 डिग्री, तीसरा एंगल है जी 112.5 डिग्री। आपने ट्रायंगुलर रीजन का जो है ना एरिया फाइंड करना है। आप जानते हैं कि जब आपके पास दो एंगल दिए हुए, तीसरा एंगल फाइंड करना आसान है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अल्फा आपने फाइंड करना है क्योंकि बीटा और गामा तो दिए हुए हैं। अल्फा इज इक्वल टू 180 माइनस बीटा माइनस गामा, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास जो एंगल है ना अल्फा, वो 45 डिग्री आ गया। अब आपने इनको यूज करते हुए ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, ट्रायंगल गॉर्डन जो है ना इसका एरिया फाइंड करना है। फार्मूला यूज किया जाए क्योंकि आपके पास साइड ए है तो ए वाला यूज करेंगे, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा ओवर टू साइन अल्फा। ठीक है, ए की वैल्यू 30 पुट कर दीजिए, साइन और बीटा की वैल्यू 22.5 डिग्री एंड गामा की वैल्यू 112.5 डिग्री और अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री डिग्री आपने पुट की, इन सब की साइन पे वैल्यू फाइंड की और आपके पास एरिया आ गया जी 2225 मीटर स्क्वायर। ये उसका एरिया आ गया। अच्छा, अगला इस क्वेश्चन का पार्ट ये है कि वो कहता है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग भी हमने फाइंड करनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग पर स्क्वायर मीटर 5 कहता है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग अगर वो कहता है 5 रुपए हो, तो यानी एक स्क्वायर मीटर में अगर आपने दरख्त लगाने हैं ना, प्लांटिंग करनी है, तो आपका उसके ऊपर जो खर्चा है वो 5 रुपए आता है। तो अगर आपके पास एरिया है 225 मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर पे तो आपके आता है 5 रुपए, तो 225 मीटर पे क्या आएगा, आपको 5 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अगर 1125 रुपए में आपके पास ये वाला जो आपका एरिया है ना, उसमें प्लांटिंग हो सकती है। ठीक है, इसके साथ ही जी आपका लेक्चर खत्म हुआ इस चैप्टर की, और फर्स्ट टर्म की आपके पास सिर्फ एक एक्सरसाइज बाकी है जो है 12.8। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसके तकरीबन हमारे पास 2 लेक्चर होंगे या 3 लेक्चर होंगे, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के भी उसके बाद सिर्फ 2 चैप्टर रह जाएंगे। तो होप सो कि आप इसको अच्छे से करेंगे। तो आज का लेक्चर लास्ट है जी ईद से पहले, उसके साथ ही आपको एडवांस ईद मुबारक मेरी तरफ से। खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।